हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, मुल्क में और दुनिया भर से जहां जहां मौसम गर्मा में गर्मी होती है वहां से चीखें और आवाज़ें आ रही हैं, गर्मी गर्मी गर्मी। हमारे मुल्क में बहुत सारी जो जगह हैं जो रिवायती तौर पर गर्म होती हैं, उनमें उमूमी तौर पर जो दर्जा हरारत होता है वो सदियों से लोग वहाँ पैदा हुए हैं और उनको पता है कि वो किस तरह गर्मियों को टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन अब के जो दर्जा हरारत है या टेम्परेचर है वो इस तरह ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है कि लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे चुकी है। अब इसके बहुत सारे वजूहात हैं जिन पर बात की जा सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल चेंजेस हैं, क्लाइमेट की वार्मिंग है और बाकी जो मौसमियाती तगय्युरात हैं, उनकी बिना पर दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं उनके जो वेदर्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, या रिवायती तौर पर वहाँ जो मौसमी सूरत हाल होती है उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। आपने देखा कि जो गुज़िश्ता अप्रैल था इसी साल 2024 का, वो हमारे मुल्क समेत हमारा जो पड़ोस है, साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया और बाकी जो ममालिक हैं, उसमें बड़ा ही डिफरेंट किस्म का था। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अप्रैल में बहुत सारी बरसातें देखी गई, मौसम की तब्दीली देखी गई, टेम्परेचर लो देखा गया और फ्लड्स भी हुए, बारिशें भी हुई। बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, ये पहले कभी नहीं देखा गया। ये अनप्रेसिडेंटेड एक रिकॉर्ड था कि अप्रैल का महीना जो आते ही खुश्कसाली शुरू होती है, गर्म हवाएं लगना शुरू होती हैं और मई तक और मिड जून तक इस तरह की सूरत हाल होती है पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इस मरतबा अप्रैल के महीने में भी हमने बारिशें देखी। उसके बाद अब जब 2 हफ्ते पहले जो सूरत हाल हुई है और मौसम गर्मा की जो हकीकी आमद है, तो उसमें बहुत ही सख्त गर्मी की जो लहर देखी गई है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। आपने सुना होगा खबरों में, सिंध के जो इलाके हैं, लारकाना में जिसका मरकज़ मोहनजोदड़ो था, वहाँ पर 54 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचा है और वहाँ एक हीट वेव जैसी सूरत हाल थी। और साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे जो शहर हैं जिनमें कराची भी शामिल है, वहाँ भी हीट इंडेक्स के जैसी सूरत हाल बन गई है। गो कि टेम्परेचर वहाँ कम था मोहनजोदड़ो से, लेकिन कराची की जो ह्यूमिडिटी और मखसूस सूरत हाल है उसमें आपने देखा कि किस तरह गर्मी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस तरह बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ से चीखें आ रही हैं। अब ये गर्मी की सूरत हाल हमारी पूरे रीजन में है। ये साल आते आते जो 11 महीने की अब मैं शुमारियात देख रहा था, तो जो गुज़श्ता 11 महीने हैं वो एक आधे सदी या उससे भी बड़े अरसे में, यानी 50-60 साल के मुकाबले में गर्म तरीन 11 महीने रहे हैं, जिसमें सर्दियों का खुद जो जनवरी का महीना है वो भी हिस्टोरिकली जो जनवरी के महीने हैं उनसे ज़्यादा गर्म रहा है। फिर इस तरह फरवरी, इस तरह मार्च और इस तरह अप्रैल के जो महीने हैं वो निस्बतन गर्म रहे हैं, जो रिवायत होती है इन महीनों में दुनिया भर में सर्दी की। तो ये सारा जो शाखसाना है हमारे मुल्क समेत, ये उस ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, या माहौलियाती जो आलूदगी है जिसको हम सादा ज़बान में कहते हैं और उसको हम रोज़मर्रा की जो हमारी गुफ्तगू या डिस्कोर्स है उसमें सुनते हैं, उसकी वजह से ये तगय्युरात आए हैं और वो ख़तरनाक हद तक उन्होंने एक करवट ली है। आपने देखा कि अप्रैल के महीने में कभी भी हमारे पास बारिशों की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के जो ग्वादर और साहिली इलाके हैं ऑलमोस्ट वहाँ फ्लडिंग थी, वो सारे इलाके बारिश में डूब गए और कोई 60-70 साल तारीख में ग्वादर और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों ने इस तरह का फ्लड नहीं देखा था। साथ में आपने ग्लोबली देखा कि दुबई का सहरा जो इन दिनों में गर्म होना शुरू होता है और वहाँ कोई बारिश का नामो निशान नहीं होता, वहाँ एक हिस्टोरिकल 100 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित एक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी गई, जो पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात के जो बड़े बड़े शहर हैं, अबू ज़ैबी, यूएई और दूसरी जो रियासतें हैं, वहाँ तक फैली हुई एक अर्बन फ्लडिंग की फिनामिना थी और अरबों का नुकसान हुआ। इस तरह ये जो तगय्युरात हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ सूरतों में हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो जो हमारा
सदर्न अमेरिका है, जिसमें ब्राज़ील और बाकी जो जिसको लातीनी अमेरिका भी कहा जाता है, वहाँ पे ब्राज़ील में एक बहुत ही बड़ा सैलाब आया है जो कि खुद अनप्रेसिडेंटेड है इन महीनों में। तो ये जो तगड़े आता है, दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका या सदर्न अफ्रीकन रीजन है, वहाँ पर एक कहत की सूरत हाल है और अफ्रीकी मुल्कों ने इमदाद मांगी है यूएनओ के इदारे से कि जो एल नीनो का फैक्टर है उसकी वजह से ये जो रीजन और ममालिक हैं वो बहुत ही सख्त परेशान हैं और एक कहत की सूरत हाल हो सकती है। तो वहाँ 5.5 बिलियन डॉलर की उनको इमदाद चाहिए इस तरह की जो मौसमी सिचुएशन है या तब्दीली है उसको कोप करने के लिए। तो ये अजीब किस्म की स्ट्रेंज फिनोमेना है जो हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में भी नज़र आ रही है। अब जब हम एक गर्मी के स्पेल से गुज़र रहे हैं, हर तरफ से गर्मी की, हीट इंडेक्स की, हीट वेव की चीखें हैं, तो उसी दौरान जो इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट है या जिस तरह मौसमी पेशगोई है उसके मुताबिक जो आने वाला मानसून है 2024 का, वो इंडिया समेत पाकिस्तान में इस रीजन में बहुत ही एक ख़तरनाक मानसून साबित हो सकता है और उसमें जो रूटीन से ज़्यादा बारिशें हैं वो हो सकती हैं। शायद 2022 में हमारे यहाँ जो मानसून था जिसने पाकिस्तान में ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में और सदरन पंजाब में बड़ी तबाही और केपी के कुछ इलाकों में तबाही की थी, उससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकता है ये मानसून। तो ये अनप्रेडिक्टेबल जो सूरत हाल है दुनिया भर में, वैसे तो इसके 2-4 फैक्टर हैं जो नेचुरल फिनोमेना है मौसमों का या धरती पर जिस तरह कैलकुलेशन होती है, उसमें एक है जिसको एल नीनो फैक्टर कहते हैं। इस फैक्टर के तहत जो पैसिफिक ओशन है, धरती पे सबसे बड़ा जो समंदर है, वो समझें कि धरती का सबसे बड़ा एक नहाने वाला टब है या एक बड़ा हौज समझ लें। उसमें जो पानी भरा हुआ है उसमें कुदरती तौर पर जो हवाएं चलती हैं वो मशरिक़ से चलती हैं और मगरिब की तरफ उनका रुख होता है। और ये जो एल नीनो फैक्टर है इसके तहत मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं पैसिफिक ओशन में, वो 2-2, 3-3 साल का एक साइकिल होता है, उसके तहत चलती रहती हैं। और इस फैक्टर के तहत, एल नीनो के तहत, जो समंदर के पानी की ऊपर वाली सतह है, यानी अमेरिका से जब हवाएं चलती हैं तो समंदर के ऊपर जो गर्म पानी की तह या लहरें हैं वो अपने साथ ले जाती हैं और इनको बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वेस्ट की तरफ एंड में लेकर जाती हैं जहाँ पैसिफिक एंड होता है। तो इस तरह समंदर के ऊपर जो दर्जा हरारत है या गर्म पानी है वो सदर्न अमेरिका से निकल कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है और वहाँ जब पानी जमा होता है उस गर्म पानी का तह, तो वहाँ से बुखारात निकलते हैं और इस तरह एक ज़बरदस्त किस्म की बारिश जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के समर में या गर्मियों में होती है। आपको पता होगा कि दुनिया भर में जब विंटर या जाड़ा होता है तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की मौसम होती है और बड़ी सख्त गर्मी होती है। तो इस तरह ये बारिशें जो एल नीनो फैक्टर से पैदा होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जो टेम्परेचर है या दर्जा हरारत है उसको ठंडा रखने में मदद देती हैं और बहुत अच्छा वहाँ बारिशें होती हैं। तो वो जंगलात में जो आग लगती है और बाकी जो फिनोमेना होती है उसको कंट्रोल करती हैं। अब 2-3 साल जो गुज़िश्ता हैं 2018 और 2020 से एल नीनो जो फैक्टर है उसकी हवाएं जो हैं वो थम गई हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में ऑस्ट्रेलिया के जो जंगलात थे उसमें बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की जो हवाएं लगीं और उसके बाद वहाँ आग लग गई और बारिशें ना होने के बराबर थी। तो वहाँ आपने खबरों में सुना होगा कि जंगलात के साथ साथ बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है या जंगलों में जो जानवर रहते थे वो लाखों की तादाद में मर गए। तो वो ये एल नीनो फैक्टर है जो अगर फ्लैक्चुएट करता है तो ऑस्ट्रेलियन जो वेदर है या जो अमेरिकन वेदर है उसको इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे ही एल नीनो कमज़ोर पड़ा है तो हमें ये बारिशें ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आ रही, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा कि मिड में अमेरिका में, ये सदर्न अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में इन्होंने तबाही मचाई है और वहाँ जो अर्बन फ्लडिंग जो है आ गई है, आपने ख़बरों में देखा होगा, बहुत बड़ा नुकसान किया है। एल नीनो के बरक्स जो फैक्टर है ला नीना का, ये दोनों स्पेनिश ज़बान के लफ्ज़ हैं। एल नीनो का मकसद है दी बॉय और ला नीना का मतलब है गर्ल, यानी बॉय और गर्ल वेदर साइकिल को नाम दिए गए हैं। जब ला नीना फैक्टर आता है
तो बहुत ही तेज़ी से ये हवाएं चलती हैं और एल नीनो फैक्टर से जो रिवायती है उससे ज़्यादा हवाएं चलती हैं। और फिर आपने देखा था जब ला नीना फैक्टर था तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और वहाँ भी फ्लडिंग आ गई थी। तो ये कुदरती फैक्टर है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और धरती पर एवरेज जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है, और अब ये भी फोरकास्ट है कि बहुत सारे जो शहर हैं उनमें ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री भी बढ़ गया है। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग है, जहाँ जहाँ हीट इंडेक्स के जो साइकिल है बनते हैं, वहाँ ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इस टेम्परेचर ने या ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया भर में जो ये एल नीनो और ला नीनो फैक्टर है इसको बहुत बड़ा मुतासिर किया है। और हमारी जो रिवायती और कुदरती तौर पर धरती के जो गर्दिश के साथ वेदर का एक ताल्लुक़ है, और हवाएं जो अमेरिका के ईस्ट से पैसिफिक से चलकर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जो पैसिफिक में जाती हैं उनको मुतासर करती हैं। और ये पूरे ग्लोबल जो हमारी मौसमियाती जो हैं असरात हैं उस पर ज़ाहिर होता है। और हमारे यहाँ हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनमें इनका बहुत बड़ा असर है। आपने देखा कि फार ईस्ट के जो ममालिक हैं, वियतनाम समेत सिंगापुर और बाकी जो ममालिक हैं, ताइवान वगैरह, उनमें फ्रीक्वेंट हीट इंडेक्स की जो फिनोमेना आई। और ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता 30-40 सालों में इस तरह की जो हीट वेव्स हैं या हीट इंडेक्सेस हैं नहीं देखे गए। इंडिया में इस तरह की जो फिनोमेना है अब फ्रीक्वेंट है, और ऐसे शहर जैसे हमारा कराची है या बम्बई है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो कहने को तो ये टेम्परेचर बड़ा कम होता है 38 और 40 के करीब, लेकिन वहाँ जो हीट इंडेक्स बनती है वो हमारे 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो शहर हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक और अनबियरेबल बन जाती है। तो ये इस तरह की एक फिनोमेना है जो अनप्रेडिक्टेबल है। और अब भी कहा जा रहा है कि आने वाला जो मानसून है इस गर्मी के बाद जो वो बड़ा ही ख़तरनाक साबित होगा और अर्बन फ्लडिंग के साथ एक बड़ा वाइड फिनोमेना होगा जिससे बारिशें हो सकती हैं, हमारे दरियाओं में तुग़यानी हो सकती है। तो हमें इस तरह की मौसमों के लिए तैयार रहना है, और वो हर तरह की जो तब्दीली है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, और जो हम अनफॉर्चुनेटली हमारी तैयारी है वो बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर हमारे डिफॉरेस्टेशन है और फ्लड से निपटने के लिए आपको पता है गुज़िश्ता 2022 का सैलाब था, उसके बाद जो तबाही हुई है वो सिंध और बलूचिस्तान में अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है अभी तक वो जो पैसे रिहेबिलिटेशन के मिले हैं उन पर कोई काम नहीं हुआ। जो डैम बंद या इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुए थे वो अभी तक यूँ के तूँ पड़े हुए हैं। शायद यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ार कर रही है कि 2024 का जो फ्लड भी आए तो बाद में वो एक फ़ुर्सत में इन चीज़ों को बनाएंगे। तो हमारी तैयारी ना होने के बराबर है। और ये जो चैलेंजेस हैं एक फ़र्द से लेकर एक सोसाइटी और तमाम रियासतें और अबोवाल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनसे निपटने के लिए हम लोगों को ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर सोचना पड़ेगा, दरख्त लगाने पड़ेंगे और इस तरह के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जो हीट वेव्स हैं उनसे हम निपट सकें। और हमारे जो शहर हैं कंक्रीट के एक कब्रिस्तान बन चुके हैं, और वहाँ जो अर्बन हीट वेव या अर्बन हीट आइलैंड बनने के जो अभी ताज़ा जो सूरत हाल बन रहे हैं उनको एवॉइड करने के लिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पड़ेंगे। जिस तरह तेज़ी से हमारे मुल्क में जंगलात काटे जा रहे हैं, सबसे बुरी जो इसकी मिसाल है वो सिंध प्रोविंस है। वहाँ पर इंडस रिवर के दोनों तरफ जितने रिवायती रिवराइन एरिया या जंगलात हैं जिसको कच्चे का इलाका कहते हैं उसमें कटाई जारी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग और जो लैंड ग्रेबर्स हैं वो उस ज़मीन को कब्ज़े में लाकर वहाँ के जंगलात और दरख्त काट रहे हैं और उस ज़मीन को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सूरत हाल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, वहाँ जो कैनाल हुआ करते थे वहाँ दरख्त मुकम्मल तौर पर काट लिए गए हैं। अब उसकी सज़ा ये है कि आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो इस वक्त मुल्क का गर्म तरीन जो इलाका था वहाँ जो दर्जा हरारत 54 डिग्री तक पहुँच चुका था। तो ये पूरा चैलेंज पूरे मुल्क और पूरे खिते के लिए है। अगर हमने इससे निपटने की कोशिश ना की तो आने वाले दिनों में शायद ही हम इस हीट वेव के और बढ़ते हुए दर्जे हरारत के और फ्लडिंग के जो नुकसानात है वो उनकी भरपाई कर सकें और उनसे फेस कर पाएँ। हमें हकीकी तौर पर
दरख्त लगाने पड़ेंगे, ना कि बिलियन सोनामी ट्री की तरह के कागज़ों में दरख्त लगाएं और उसके बाद सूरत हाल वही हो कि केपी अब भी जो है मौसमी हालात और गर्मियों से जो नबरद आज़मा है, लेकिन वहाँ के कागज़ों में बिलियन सोनामी ट्री के अरबों रुपए जो है खर्च किए जा चुके हैं। ये सबके लिए चैलेंज है। आइए सोचते हैं इस पर, क्योंकि जो हमारे आने वाले जनरेशन हैं उनको एक अच्छा और लिवेबल और रहने जैसा माहौल अगर देना है तो आज से ही इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को और पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।